गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। बाय द 6th century BC, religious worship in India became ritualistic and rigid, bound by caste rules. 6th centuries की अगर हम लोग बात करें, 6th centuries की हम लोग बात करते हैं तो 6th centuries में जो रिलीजियस वर्शिप था वो एक बहुत ही रिजिड बाउंड था। क्या था? रिजिड बाउंड था और उसमें बहुत सारे कास्ट के रूल्स थे। इट फोर्स्ड मैनी थिंकर्स टू गिव अप वर्ल्डली लाइफ एंड मेडिटेट इन सर्च ऑफ पीस एंड इनलाइटनमेंट। बहुत सारे थिंकर्स इस सोच में पड़े हुए थे, उनको ये फोर्स किया गया था कि वो क्या करें, मेडिटेट करें और ढूंढें, क्या ढूंढें? पीस ढूंढें, शांति ढूंढें। Such thinkers spread their teaching through the Upanishads and two new religions। और ऐसे जो थिंकर्स थे जो शांति चाहते थे, सभी जगह शांति को ढूंढ रहे थे, वो सारे थिंकर्स ने क्या किया? सोसाइटी को टीच करना चालू किया, समझाना चालू किया। किस प्रकार से? उपनिषद के तरीक़ों से, उपनिषद बनाकर, उपनिषद के तरीक़ों से। और दो न्यू रिलीजन बनाए गए। कौन कौन से रिलीजन बनाए गए? ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये दो रिलीजन बनाए गए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिनको पॉपुलर बनाया किसने? गौतम बुद्ध एंड लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर ने और गौतम बुद्ध ने इसको पॉपुलर बनाया। उपनिषद क्या होते हैं? विथ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड अराउंड 600 BC, people had less time for performance of rituals and focused on right belief। 600 BC का में जब ट्रेड का एक्सपेंशन होता है, 600 BC के समय पे जब ट्रेड का एक्सपेंशन होता है तो पीपल्स के पास ये कम समय होता है कि वो रिचुअल्स की परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा क्या कर पाएँ, सोच पाएँ, ज़्यादा उसको समय दे पाएँ। स्कॉलर्स क्रिटिसाइज ऑल रिचुअल्स एंड फोकस्ड ऑन राइट बिलीफ। जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उन्होंने सारे रिचुअल्स को क्या किया? क्रिटिसाइज किया और फोकस किया किस पे? राइट बिलीफ पे। लिटरली उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर। उपनिषद का मतलब क्या होता है? आपकी अप्रोच और टीचर के पास बैठना, ये ही उपनिषद का क्या होता है? मीनिंग होती है। टीचर के पास बैठना और उसकी बातों को सुनना, अपना अप्रोच देना ही उपनिषद का मतलब होता है। इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एलाबोरेशन ऑफ वेदाज। और ये वेदाज को इलाबोरेट करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका बन गया था। दस इट्स इलस्ट्रेशंस एंड कंक्लूजन्स वर कॉल्ड वेदांता। और इसके जो इलस्ट्रेशंस थे, इलस्ट्रेशन मतलब समझाना, जो विस्तार किया गया, इसको विस्तारित किया गया, कंक्लूजन इसके जो निकाले गए, वही वेदांता कहलाता है। द उपनिषद स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू क्रिएट अ डिजायर फॉर नॉलेज टू अचीव मोक्ष। उपनिषद क्या काम करता था? एक स्ट्रेस पैदा करता था। कैसा स्ट्रेस पैदा करता था? आपके जीवन में एक डिजायर, एक भाव लाता था कि आपको मोक्ष पाना है अगर, तो आपको नॉलेज अचीव करना होगा। मोक्ष पाने के लिए नॉलेज अचीव कराता था कौन? उपनिषद। द उपनिषद फोकस्ड ऑन द फैक्ट द नॉलेज ऑफ आत्मन शुड बी एक्वायर्ड एंड रिलेटेड विद परमात्मन। उपनिषद एक फैक्ट, जो नॉलेज था, खुद को किसके साथ रिलेट करना? परमात्मा के साथ। यही जो अल्टीमेट एक रियलिटी थी कि खुद को परमात्मा के साथ रिलेट करना, जोड़ना ही उपनिषद का काम था। यही नॉलेज उपनिषद प्रदान करता था। द फिलॉसफी वॉज गिवन बाय स्कॉलर्स लाइक। अब ये फिलॉसफी किसके द्वारा दी गई थी? यज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी, आयतार्य, इन लोगों के द्वारा ये फिलॉसफी दी गई थी। लॉर्ड महावीर, महावीर ने भी कौन कौन से मैसेज दिए? लॉर्ड महावीर इज यूजुअली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। लॉर्ड महावीर को जैनिज्म का फाउंडर कहा जाता है। ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। उन्होंने अपना
पैलेस छोड़ दिया और बहुत सालों तक क्या किया, उन्होंने संन्यास धारण किया। ही गेन्ड सुप्रीम नॉलेज इन द 13th ईयर, और 13वें वर्ष उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, उन्होंने सुप्रीम नॉलेज अर्जित कर लिया। ही वॉज एबल टू कंट्रोल एंड कन्क्वेर द इंद्रियाज, उनके पास ये क्षमता आ गई थी कि वो अपने सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। ही वॉज दस कॉल्ड जीना एंड हिज डिसिप्लिन्स वर कॉल्ड जैन्स, और उन्हें कहा गया जीना, और उनके जो डिसिपल्स थे उनको क्या कहा गया, जैन कहा गया। महावीर स्प्रेड हिज रिलीजन, और अपने रिलीजन को उन्होंने फैलाया भी था। कैसे? महावीर ट्रेवल्ड वाइडली इन द कंट्री प्रीचिंग जैनिज्म फॉर 30 ईयर्स, महावीर ने अपने जैन धर्म को सभी जगह फैलाया। किस प्रकार से? 30 सालों तक वो पूरे देश में घूमे, अपने धर्म का प्रचार किया। ही ऑल्सो रिसीव्ड रॉयल सपोर्ट, उन्हें रॉयल सपोर्ट भी मिला। किंग बिम्बिसरा ऑफ मगध, प्रद्योत ऑफ अवंती हेल्प्ड हिम टू स्प्रेड द रिलीजन, और ये जो मगध के राजा थे और अवंती की जो रानी थी, उन्होंने उनको अपने रीजन को स्प्रेड कराने में हेल्प भी की। सम ऑफ हिज फेमस डिसिपल्स वर आनंद, सूरदेव एक्सेट्रा, और उनके जो फेमस डिसिपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, वो कौन कौन से थे? आनंद और सूरदेव। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, महावीर हैव 5 डॉक्ट्रिन्स, महावीर के पास कितनी डॉक्ट्रिन्स थी? 5 डॉक्ट्रिन्स थी। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। दीज इंक्लूड्स नॉट टू इंजर लाइफ, पहला क्या था? लाइफ में को इंजर नहीं करना, मीन्स लाइफ में इंजरी नहीं होनी चाहिए। नॉट टू स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए। नॉट टू पोसेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज का खनन नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। टू वॉव चैसिटी, मीन्स लोगों को मदद करनी चाहिए। ये इनकी 5 सिद्धांत थे। दिस कुड बी अचीव थ्रू रिच फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, और ये कैसे अचीव किया जा सकता था? श्रद्धा के साथ, अपने आप को सही नॉलेज गेन करके और सही तरीके से बर्ताव करके। द जैन संघ एंड द डिवीजन इन जैनिज्म, जैन संघ क्या था और जैनिज्म में डिवीजन कैसे हुआ? एट पवन नगर महावीर इंटर इनटू अ डिबेट विथ ब्राह्मण्स एंड वॉज एबल टू इम्प्रेस देम, पवन नगर में महावीर ने ब्राह्मणों के साथ क्या की? डिबेट की और उनको इम्प्रेस किया। विद देयर हेल्प ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जैन संघ, और उनकी मदद से उन्होंने जैन संघ बनाया। द मेंबर्स ऑफ द जैन संघ वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, और जो जैन संघ के मेंबर थे वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए। भिक्षुज, भिक्षुनीज, श्रेवक्स और श्रविकाज, इन 4 खंडों में उनको डिवाइड किया गया। द फर्स्ट 2 वर एस्थेटिक्स वाइल अदर 2 वर हाउस होल्डर्स, जो पहले 2 थे वो क्या थे? जिसे हम लोग ब्रह्मचारी बोलते हैं, वो ब्रह्मचारी थे। पहले 2 ब्रह्मचारी थे और जो दूसरे 2 थे वो क्या थे? हाउस होल्डर्स थे। द ग्रेट इरिगेशन ऑफ जैन अंडर भद्रबाहु टू साउथ इंडिया डिवाइडेड द रिलीजन इनटू 2 कल्ट्स, जो भद्रबाहु थे उनके अंडर में जैन साउथ इंडिया में 2 जो रिलीजन था जैन का, साउथ इंडिया में भद्रबाहु के अंडर 2 रिलीजन में 2 प्रकार में बट गया। द ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु होल्ड भद्रबाहु इन हाई स्टीम गो कम्प्लीटली नेक्ड, जो महावीर के फॉलोअर्स थे, भद्रबाहु को मानते थे, वो क्या हो गए? वो पूरी तरीके से नेक्ड रहने लगे, नंगे रहने लगे। दे वर कॉल्ड दिगंबराज, और उन्हें क्या कहा गया? दिगंबराज कहा गया। द अदर सेक्ट फॉलोअर्स ऑफ पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ के फॉलोअर्स थे
वो वाइट क्लॉथ पहनने लगे, सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, और उनको क्या कहा गया? श्वेतांबराज। तो दो कल्ट में डिवाइड हुआ, एक जो नेक्ड रहने लगे उनको कहा गया क्या? दिगंबराज, और ऐसे दो जो पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स थे वो वाइट क्लॉथ में रहने लगे और उन्हें श्वेतांबराज कहा गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।